गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। वेलकम बैक टू स्कूल। अभी आपकी वेकेशन ख़त्म हो गया, अभी आपने पढ़ाई वापस स्टार्ट करनी है। नाउ आवर लेसन नंबर 10, विश्व बंधुत्वम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व के प्रति भाईचारा। ब्रदरहुड का इम्पोर्टेंस इस लेसन में सिखाया गया है। सब देशों के बीच में भाईचारा होना चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, तभी हमारी प्रगति होगी, हमारा प्रोग्रेस होगा। इसके बारे में इस लेसन में सिखाया गया है। इस लेसन में कारक और उपपद विभक्ति का प्रयोग भी दिखाया गया है। तो हम लेसन सीखेंगे विश्व बंधुत्वम। नाउ दिस इज अवर फर्स्ट पैराग्राफ। उत्सवे, व्यसने, दुर्भिक्षे, राष्ट्रविप्लवे, दैनन्दिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। उत्सवे, उत्सव मतलब इन फेस्टिवल। व्यसने, एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, मतलब संकट के समय में हमारे इंडिविजुअल, हमारे ऊपर कोई संकट आए एट दैट टाइम। दुर्भिक्षे, एट द टाइम ऑफ फेमाइन। राष्ट्र विप्लवे, मतलब हमारे देश के ऊपर संकट आने पर। ओके, ट्रबल टू द कंट्री, एट द टाइम ऑफ ट्रबल टू द कंट्री। दैनंदिन व्यवहार मतलब हमारा रोज का व्यवहार, दैनंदिन दैनिक व्यवहार, उसमें यह सहायताम करोति, उसमें जो हमारी मदद करता है। सह बंधुः भवति, वह हमारा भाई होता है। बंधु का मीनिंग भाई, फ्रेंड ऐसे होता है। ओके, वन हु हेल्प्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल, एट द टाइम ऑफ द डिस्ट्रेस, or at the time of the individual crisis, at the time of the famine, adverse during time, at a time in country, and दैनंदिन व्यवहार जो हमारा रोज का व्यवहार है, एट दैट टाइम जो हमें मदद करता है, वही हमारा क्या होता है? ही इज़ अवर ब्रदर और फ्रेंड। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, यदि, व्हेन, विश्वे, विश्वे मतलब इन द वर्ल्ड, एतादृशः भाव भवेत् मतलब एतादृश मतलब सच फीलिंग। ओके, भावः फीलिंग, एतादृशः सच, ऐसी फीलिंग अगर पूरे विश्व में अगर हो गई, सर्वत्र सब जगह पे, तो क्या होगा? तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, देन ब्रदरहुड इन द वर्ल्ड इज पॉसिबल। एट दैट टाइम ओनली यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज पॉसिबल। सबके मन में यही भावना होनी चाहिए, तभी यूनिवर्सल ब्रदरहुड पॉसिबल होगा, विश्व बंधुत्वम पॉसिबल होगा। संभवती मतलब पॉसिबल। नाउ अवर नेक्स्ट पैराग्राफ। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। परंतु मतलब बट, अधुना, नाउ, निखिले संसारे, इन द होल वर्ल्ड। निखिले इज अ एडजेक्टिव ऑफ संसारे। निखिले संसारे, पूरे जग में क्या है? कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। बट नाउ देयर इज एन एटमॉस्फियर ऑफ हॉस्टिलिटी एंड अनरेस्ट इन द होल वर्ल्ड। पूरी जगह पे, पूरे वर्ल्ड में कलह और अशांति का वातावरण है। कलहस्य, देखो षष्ठी, अशांति वर्ड का अशांतेः, दिस इज षष्ठी एकवचनम। कलह का, अशांति का, वातावरण का, की, दिस इज संबंध, षष्ठी। नाउ देखो, मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति। मानवाः, मेन, परस्परम, ईच अदर, न विश्वसन्ति, डू नॉट ट्रस्ट, मेन डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, लोग एक दूसरों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। परस्य, दूसरों का कष्ट या ट्रबल, दूसरों का कुछ दुख है, उसको वह स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, अपना खुद का कष्ट नहीं मानते हैं। They do not consider the pain or trouble of others as their own. अपि च, and also, समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। समर्थाः मतलब प्रॉस्परस कंट्रीज, रिच कंट्रीज, और असमर्थ देश मतलब पुअर कंट्रीज। ओके, मोर प्रॉस्परस कंट्रीज शो अ फीलिंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट फॉर द पुअरर कंट्रीज। क्या करते हैं? जो रिच कंट्री है वो उपेक्षा भाव, उपेक्षा भाव मतलब डिसरिस्पेक्ट, फीलिंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट, वो क्या करते हैं? मोर प्रॉस्परस कंट्री शो अ फीलिंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट फॉर द पुअरर कंट्रीज। संपन्न देश है वो गरीब देशों के प्रति अनादर का भाव दिखाते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, उनके ऊपर
मतलब पुअर कंट्रीज के ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, उनके ऊपर अपना खुद का अधिकार स्थापित करते हैं। मतलब क्या करते हैं? इम्पोज देयर सुपेरियरिटी ओवर देम, पुअर कंट्रीज़ के ऊपर अपनी खुद की सुपेरियरिटी इम्पोज करते हैं। कौन? जो रिच कंट्री रहते हैं, वो प्रॉस्परस कंट्री रहते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में, इस विश्व में सब स्थानों पर हमें क्या दिखता है? विद्वेष की भावना, मतलब द्वेष। विद्वेष मतलब द्वेष, जेलसी की भावना दिखती है। शत्रुता, एनमिटी दिखती है। हिंसा, वायलेंस दिखता है। ये सब हमें दिख रहा है। ओके, because of that reason the feeling of jealousy, enmity and violence is seen at all places in the world। उपेक्षा भाव, डिसरिस्पेक्ट वो दिखाते हैं, उसी की वजह से हमें संसार में ऐसा वातावरण दिख रहा है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। ऐसा होने से क्या होता है? द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो स्टॉप्स, प्रोग्रेस नहीं होता है कंट्री का। ओके, दिस इज अवर सेकेंड पैराग्राफ। नाउ अवर नेक्स्ट पैराग्राफ। इयं महती आवश्यकता वर्तते, इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इयं, दिस इज इदम प्रोनाउन। इयम इज फॉर स्त्रीलिंगम वर्ड। महती आवश्यकता, आवश्यकता इज अ स्त्रीलिंगम वर्ड एंडिंग इन आ, फेमिनाइन वर्ड है, इसलिए उसके आगे इयम आया। धिस, इयम का मीनिंग धिस। इयम इज यूज फॉर स्त्रीलिंगम। महती आवश्यकता, ग्रेट नीड। महती इज अ एडजेक्टिव ऑफ आवश्यकता वर्ड। आवश्यकता वर्ड है वो विशेषण है हमारा, और उसका विशेषण है महती। यह बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। क्या? यत् एकः देशः, एक देश, अपरेण देशेन सह, दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। मतलब क्या? एक देश दूसरे देश के साथ शुद्ध हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। कौन सी सबसे बड़ी आवश्यकता है? एक देश दूसरे देश के साथ शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से और भाईचारे का व्यवहार करे। निर्मलेन हृदयेन, यहाँ पे निर्मलेन इज द एडजेक्टिव ऑफ हृदयेन। बंधुता का व्यवहार होना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। ये भावना पूरे वर्ल्ड के लोगों में होनी चाहिए। संसार के सभी लोगों में यह भावना आवश्यक है। आवश्यक मतलब नीड। ओके, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। ततः, देन ओनली, विकसित, देखो ये जॉइंट वर्ड है, विकसिता विकसितयोः, मतलब विकसित प्लस अविकसितयोः संधि है यहाँ पे। विकसित एंड अविकसित देशों के बीच में क्या होगा? स्वस्था स्पर्धा भविष्यन्ति। तब विकसित और अविकसित देशों के बीच में सही स्पर्धा होगी, हेल्दी कंपटीशन होगी। जब भी सभी लोगों के मन में, पूरे विश्व के लोगों के मन में ऐसी भावना होगी, मतलब सब लोगों ने दूसरों के साथ अच्छे मन से, निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। तभी विकसित मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड अविकसित मतलब अनडेवलप्ड कंट्रीज़, उन दोनों देशों के बीच में हेल्दी कंपटीशन तभी होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सर्वे देशाः मतलब सब देश, क्या हो गए? सभी देश। ज्ञान विज्ञानयोः, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में। ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मतलब सब देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में। ज्ञान मतलब नॉलेज, विज्ञान मतलब साइंस। मैत्री भावनया सहयोगेन, दिस इज तृतीया विभक्ति। मैत्री भावनया मतलब मैत्री की भावना से, मित्रता की भावना से। और सहयोगेन मतलब कोऑपरेशन से। सहयोग करना मतलब कोऑपरेशन। सहयोग से क्या होगा? समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। समृद्धि मतलब उन्नति, प्रोग्रेस। तभी प्रोग्रेस प्राप्त करने के लिए वो कैपेबल बनेंगे। ओके, all the countries with the feeling of friendship and cooperation
will be capable of progress in the field of knowledge and science. ये हुआ इस हमारे पैराग्राफ का मीनिंग. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. दिस इज अवर लास्ट पैराग्राफ. सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति. सूर्यस्य सूर्य का, चंद्रस्य चंद्र का. देखो सूर्य और चंद्र उनका प्रकाश भी सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सभी स्थानों पर समान रूप से फैलता है. वहाँ पे कोई ऊंच नीच वो देखते हैं क्या? नहीं. अगर सन है वो भी नहीं देखता कि ये कंट्री गरीब है तो उसको मैं कम थोड़ा उजाला दूँ, ये और ये बहुत ही पैसे वाले उनको ज़्यादा दूँ. ऐसा होता है क्या? मतलब चंद्र और सूर्य भी ऊंच नीच नहीं देखते, वो सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं. गरीब या रिच पुअर वो नहीं देखा जाता. प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति. प्रकृति मतलब ये नेचर, वो भी क्या करती है? सबके साथ समत्वेन मतलब समान भावना से व्यवहार करती है. ओके. सूर्य और चंद्र की रोशनी सब स्थानों पर समान रूप से फैलती है और प्रकृति भी सब में समान भावना से व्यवहार करती है. द लाइट ऑफ द सन एंड द मून स्प्रेड्स इक्वली एट ऑल द प्लेसेस एंड नेचर ऑल्सो बिहेव्स विथ इक्वालिटी टुवार्ड्स ऑल. वहाँ पे भी इक्वालिटी है तो हमने भी इक्वालिटी रखनी चाहिए. मनुष्यों ने भी सब में इक्वालिटी रखनी चाहिए, ऊंच नीच नहीं रखनी चाहिए. तस्मात् देयरफॉर अस्माभिः, हमने भी क्या करना चाहिए? अस्माभिः मतलब हम लोगों ने भी. अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीय. ड्यू टू दिस गिविंग अप द फीलिंग ऑफ mutual enmity we all should establish brotherhood in the world. जैसे प्रकृति और सूर्य चंद्र नेचर भी सबके साथ समान रहते हैं तो हमने भी उसी कारण हम सबको भी आपसी शत्रुता, हम लोगों के बीच में जो शत्रुता है वो भाव छोड़ देना चाहिए और संसार में पूरे वर्ल्ड में ब्रदरहुड मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड स्थापित करना चाहिए, भाईचारा स्थापित करना चाहिए. अतः मतलब देयरफॉर विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्. और विश्व इसलिए इस विश्व के कल्याण के लिए कल्याणाय मतलब क्या? कल्याण के लिए मतलब हित के लिए. एतादृशी भावना भवेत्, ऐसी भावना होनी चाहिए. कैसी भावना होनी चाहिए? उसके लिए आपको नीचे एक श्लोक दिया है, वेरी नाइस श्लोक. अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम. अयम निजः यह अपना है, परो वेति मतलब परह वा इति और यह पराया है. इस प्रकार की जो गणना मतलब गिनती सोच, ऐसी जो सोच है वो किसकी होती है? लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले लोगों की, शुद्र लोगों की. ओके, ऐसी सोच होती है. उदार चरिता नाम, लेकिन जो विशाल हार्टेड बिग हार्टेड लोग हैं उनके लिए तो क्या है? वसुधा एव कुटुम्बकम. वसुधा एव दिस इज ऑल्सो संधि. उनके लिए क्या है? पूरा ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है वो हमारा कुटुंब है, परिवार है. उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है. हमारे ये जो विश्व है उसके वेलफेयर के लिए कैसी फीलिंग होनी चाहिए? दिस इज़ माई ओन एंड दिस इज़ अदर्स, ऐसे नहीं होना चाहिए. दिस इज़ द फीलिंग ऑफ द नैरो माइंडेड पीपल. लघु चेतसाम मतलब नैरो माइंडेड. ओके, दिस इज़ माइन एंड दिस इज़ अदर्स. द नैरो माइंडेड पीपल थिंक लाइक दिस. बट उदार चरितानाम बट मतलब क्या? फॉर लार्ज हार्टेड पीपल द होल अर्थ इज वन फैमिली. उदार चरितानाम तु वसुधा एव कुटुम्बकम. लार्ज हार्टेड पीपल है उनके लिए पूरा अर्थ वही हमारी फैमिली होती है. इस लेसन में हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हमारे आपस में पूरे विश्व में एक दूसरे कंट्री है उनके बीच में भी क्या होनी चाहिए? मित्रता होनी चाहिए. उसके ऊपर इम्पोर्टेंस दिया गया है. यहाँ तक हमारा. आगे हम देखेंगे शब्दार्थाः. ओके, यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म हो रहा है. शब्दार्थाः आपने संस्कृत एंड इंग्लिश लिखने हैं. संस्कृत टू इंग्लिश मैंने आपको एक्स्ट्रा शब्दार्थाः भी दिए हुए हैं आगे. व्यसने ड्यूरिंग इंडिविजुअल क्राइसिस, दुर्भिक्षे ड्यूरिंग फेमाइन. ओके, राष्ट्र विप्लवे ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस,
विश्वबंधुत्वम यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्वसंति बिलीव विश्वास करते हैं, स्वकीयम ओन, उपेक्षा भावम, उपेक्षा करना मतलब वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिगार्ड, ओके। विद्वेषस्य ऑफ हैट्रेड, अवरुद्धः, अवरुद्ध मतलब बाधित, ऑब्स्ट्रक्टेड, स्पर्धा कॉम्पिटिशन, धातव्यम वर्ड इज नॉट इन योर बुक, ओके। न्यायते, दिस वर्ड इज ऑल्सो आई थिंक नोन, ये यहाँ से एक्स्ट्रा वर्ड्स कहाँ से दिए हैं, ये वर्ड्स आपके बुक में ही नहीं है लेसन में। नाउ नेक्स्ट, समत्वेन इक्वली, अपहाय गिविंग अप, परोवेति ऑफ अदर्स, परह वा इति ऐसे वो और अदर्स, लघु चेतसाम ऑफ नैरो माइंडेड पीपल, वसुदैव मतलब वसुधा एव, ओनली द अर्थ, कुटुंबकम फैमिली। एक्स्ट्रा वर्ड्स भी मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। नाउ दीज आर एक्स्ट्रा शब्दार्थाः जो आपकी लेसन के नीचे नहीं है। संभवती इज पॉसिबल, अधुना नाउ, निखिले इन द होल, कलहस्य ऑफ हॉस्टिलिटी, अशांतेः ऑफ अनरेस्ट, प्रभुत्वम सुपेरियोरिटी, शत्रुतायाः ऑफ एनमिटी, हिंसायाः ऑफ वायलेंस, ऑल दीज वर्ड्स आर षष्ठी एकवचनम। इयम धिस फॉर स्त्रीलिंगम, महती ग्रेट, अपरेण विथ अनदर, स्वस्था हेल्दी, ज्ञान विज्ञानयोः ऑफ नॉलेज एंड साइंस, क्षेत्रे इन द फील्ड, मैत्री भावनया विथ द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, सहयोगेन विथ द कॉपरेशन, समृद्धिम प्रोग्रेस, समर्थाः कैपेबल, कल्याणाय मतलब फॉर द वेलफेयर, उदारचरितानां फॉर large hearted people. These are your extra शब्दार्थाः. After this संधिः, विकसिता विकसितयोः मतलब विकसित प्लस अविकसितयोः, डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड कंट्री के बीच में ऐसे, वसुधैव वसुधा एव, परोवेति परः वा इति. These are the sandhis of your lesson. After that विशेष्यम एंड विशेषणम, noun and adjective, okay. निखिले संसारे ऐसा वर्ड है, निखिले इज विशेषणम, इन द होल वर्ल्ड ऐसे। समर्थाः देशाः, समर्थाः इज द विशेषणम ऑफ देशाः। असमर्थान देशान, विशेषणम क्या हुआ, असमर्थान। असमर्थ मतलब जो कैपेबल नहीं है, यहाँ पे पुअर ऐसा होता है, पुअरर कंट्रीज, ओके। स्वकीयम प्रभुत्वम, ओन सुपेरियरिटी, तो यहाँ पे स्वकीयम इज द विशेषणम, प्रभुत्वम इज विशेष्यम। अपरेण देशेन, विशेषणम इज अपरेण, देशेन इज विशेष्यम। स्वस्था स्पर्धा, स्वस्था इज विशेषणम, स्पर्धा इज विशेष्यम। एकः देशः, एकः इज विशेषणम ऑफ देशः। निर्मलेन हृदयेन, निर्मलेन इज अ विशेषणम ऑफ हृदयेन। These are our विशेषण विशेष्य. आफ्टर दैट एक पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, वो छोड़ के जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे बनाए हुए हैं, ओके। विश्वे वर्ड है, विश्वे उसका मीनिंग क्या है, इन द वर्ल्ड। जगति, अधुना, अधुना मतलब नाउ, तो उसके लिए संप्रति, इदानीम। विकासः उसके लिए उन्नति ही, प्रोग्रेस। प्रकृति ही मतलब निसर्ग, नेचर। निजः स्वकीय, ओन अपना। वसुंधरा धरती, उसके लिए कौन से वर्ड्स है, पृथ्वी, धरा। ये एक्स्ट्रा पर्यायवाची शब्द है। एक्सरसाइज में आपको दूसरे पर्यायवाची शब्द भी है आपके लिए। आफ्टर दैट विलोम पदानी, दीज आर एक्स्ट्रा विलोम पदानी जो एक्सरसाइज में भी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, वो छोड़ के दूसरे मैंने बनाए हुए हैं। समर्थाः असमर्थाः, कैपेबल अनकैपेबल। महती, महती आवश्यकता, ऐसा वर्ड आपको गया। महती ग्रेट, अल्पा, महती का मीनिंग ग्रेट, अल्पा मतलब बहुत ही कम। निजः, अयम निजः, मैंने अभी लास्ट वर्स पढ़ा। निजः मतलब अपना, खुद का। परः पराया, निजः परः। दीज आर योर विलोम पदानी। नेक्स्ट पीरियड हम अभ्यास स्टार्ट करेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन अप टू दिस प्रॉपरली। थैंक यू।